तो जी अचानक से आज एक वीडियो आती है बसंती जी की, जिसमें कि बसंती जी रो रही थी अपने पति देव को याद कर करके, और बिलख बिलख के रोने लगी। पब्लिक उसमें कमेंट भी किए थे कि सो बसंती जी कभी कभी आप रोया कीजिए, और पब्लिक भी अपनी व्यथा को सुनाए थे उस कमेंट को। वो कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही अजीब सा लगा। लेकिन बसंती जी की बेटी जो है हरा हरा चूड़ी लेकर के आई थी, और बच्चे के बात को रखने के लिए बसंती जी उस चूड़ी को भी स्वीकार करती है। लेकिन उस चूड़ी के पीछे रीजन क्या था जो अचानक ही बसंती जी रोने लगी, जो बसंती जी की अपने फैमिली मेंबर के साथ, घर के सदस्य के साथ खुशहाल रहती है, अपने परिवार में अपने को खुशहाल रहती है। अब इस खुशी के पीछे का क्या रीजन है ये हम नहीं बता सकते हैं। कभी कभी इंसान को खुश रहना पड़ता है अपने सामने वाला को खुश करने के लिए, अपने घर के सदस्य को खुश करने के लिए पब्लिक पब्लिक कहते हैं हमें खुश रहना पड़ता है। क्या बसंती जी ये भी ढोंग करती है खुश रहने का, अंदर से वो खुश नहीं रहती है, जो कि कभी कभी अचानक से रोने लगती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बसंती जी की एक वीडियो आती है। बसंती जी रोज के अनुसार, जैसे उनका रेगुलर का काम है, घर से लेके खेत तक का काम है, और हमें लगता है अभी बसंती जी खाना पीना बनाने के लिए नहीं जा रही है। शादी का सीजन ऑफ हो चुका है, या अभी ऑर्डर नहीं आए होंगे, क्योंकि जब भी हम वीडियो अभी देख रहे हैं घर का ही वीडियो देख रहे हैं, और शादी का भी सीजन ऑफ हो चुका है। तो बसंती जी उस वीडियो में सारा काम करते हुए खेत पे भी जाती है, खेत पे भी सब्जी उब्जी तोड़ करके लाती है, और यहाँ तक कि खाना भी बनाती है। खाना बना के अपने ससुर जी को खाने के लिए देने जाती है। खाना देने के बाद अचानक से वो बैठती है चूड़ी पहनने के लिए, उनकी लड़की। इस मामले में अगर हम देखें तो उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, और एक भगवान का तथ्य है ना कि भगवान कुछ ना कुछ जीने का सहारा छोड़ जाता है। अब जवानी में पति को चले जाना, कैसे भी है पति, कैसे भी रहते हैं ना, तो वो महिला समझ सकती है, पत्नी समझती है इन चीजों को, कि वो पति एक हिम्मत होता है, कैसा भी है पत्नी के लिए वो हिम्मत है। लेकिन जिसको नहीं रहना है वो दुनिया से चला ही जाता है, लाख कोशिश कर ले वो रहते नहीं है। तो बसंती जी की ही बात नहीं है, जो इंसान चला जाता है, चाहे जवान बेटा दुनिया से किसी का चले जाए। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हमारे जवान लड़के चले गए थे, और हमें भी ये चीज माँ नहीं भूल सकती है, ये चीज पत्नी नहीं भूल सकती कि उनके पत्नी आज दुनिया में नहीं है। ये नहीं भूल सकती है तो नहीं भूल सकती, यही एक परंपरा है, यही एक दुनिया की रीति है। लेकिन किसी फंक्शन में वो याद बहुत आते हैं। ऐसे याद ना आए तो ना आए, फंक्शन में याद जरूर आते हैं, कि उनकी कमी नजरों के सामने छलक जाता है। भले ही बसंती जी ने भी ये महसूस किया कि हमें सब चीज मिला, हर सुकून मिला, वो पल खत्म हो गए। भले ही उनके पति के सामने में जो समय था, जो टाइम था, वो टाइम खत्म हो चुका है। बसंती जी अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रही है। भले ही हम मानते हैं कि सब्सक्राइबर उन्हें पब्लिक सपोर्ट करती है, पब्लिक के ही सपोर्ट से। ये पब्लिक क्या पहले नहीं थी? पहले सपोर्ट नहीं कर रही थी ना उतना। पहले वो अच्छी खासी जिंदगी नहीं जी पा रही थी। अब सब कुछ भगवान दे दिया तो जाहिर सी बात है कि पति की याद आएगी। जब बसंती जी बोली कि जब हम कोई चीज करते थे, अब मतलब कोई त्योहार हम करें या ना करें, कैसे करें हम, अगर करते थे कैसा भी है, कहा गाना भी है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो कम से कम इतना उनके पति दीपक जी को इतना तो दिमाग में रहता था कि हमारी पत्नी आज त्योहार की है, उनको हर चीज ला करके देना है। इतना ही वो करते थे, तो यही बहुत बड़ी बात है। और वही फंक्शन में बसंती जी को याद दिलाता है, उनका पति याद आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बसंती जी, आप नई नई चूड़ियां पहन रहे थे। हमें लगता है, हमारा मानना है, अब आप लोगों में क्या चलता है वो आप अपने स्तर से देख लीजिए। जैसे कोई भी चीज आप श्रृंगार का चूड़ी या नया साड़ी कुछ भी पहनती हैं, तो अपनी बच्ची को शरीर में लपेटवा के, हाथ में डलवा के फिर आप पहना कीजिए। और यही वो रीजन है, नया नया चूड़ी आप सावन के उपलक्ष्य में पहन रही थी। भले ही बच्चे का मन रखने के लिए, तो वही बच्ची को बोलिए हाथ में डाल लेंगी, उसके बाद निकाल के आप पहन लिया कीजिए। ये सब चीज एक परंपरा होता आया है। बड़े बुजुर्ग लोग जो बताते गए हैं उस चीज को लोग मानते आए हैं।
और हालांकि आप नहीं करती हैं, नया पहने हुए, तो उसमें ज्यादा हम फोर्स नहीं करेंगे। हम अपनी जानकारी आप लोगों को बता दिए, आपसे बता दिए, क्योंकि आपने पूछा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बात रही त्योहार करने की, आप सारा त्योहार कर सकती हैं। पति नहीं है आपके दिए हुए, पति के दिए हुए दो लाल हैं। एक तो दीपक जी के रूप में ही लाल आपके खुद के बेटे हैं। आप उनके लिए हर त्योहार कर सकती हैं। अरे पति नहीं तो बेटा सही, पति का दूसरा रूप ही बेटा है। इसलिए आप हर त्योहार, आपका दिल करता है, जी करता है तो कर सकती हैं और करना चाहिए। ऐसा नहीं है भोलेनाथ का, अगर हम सोमवारी व्रत, महाशिवरात्रि व्रत करते हैं तो इसमें ये नहीं है कि अब आप किसी का पति नहीं है, उसका इच्छा हो गया तो वो फास्ट कर सकती हैं। आपका भी इच्छा हो तो आप फास्ट कर सकती हैं। किसी ने इनके पास, अब हम कमेंट पे आते हैं, कमेंट किया था कि कभी कभी रो लिया करो। हमें नहीं लगता ये दुख के आंसू, कोई भी इंसान है छुप के अगर घर में बंद होकर के आप रोते हैं ना, तो उस आंसू का कोई मोल रह जाता है। भगवान कुछ उसकी सुनवाई करते हैं। और ऐसे किसी के भी पास आकर के रोना, ये आंसू जो है ना, ज्यादा करके मजाक बनता है। भले ही आपके चाहने वाले ब्लेसिंग दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे समझ से रोना चाहिए अपना एक कमरे में बंद होके, अगर जरूरी है तो। ऐसे तो हमें नहीं लगता है, अरे याद आ गया, हल्का फल्का कलेजा फट जाता है, हो गया, बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है और बच्चे को देख करके माँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ जो है, हमने जो सुना है, देखा है, हम लोगों ने भी ऐसी ऐसी चीजों को देखा है, पास पड़ोस में देखा है। बेटे को देख करके गम भूल जाते हैं, बेटे बड़े होने लगते हैं, माँ की हर कमी को पूरा करने लगते हैं, और जिसके पिता दुनिया में नहीं रहते हैं वो बेटा ना माँ का बखूबी ख्याल करता है। हमने ये भी देखा है, अगर पिता घर में रहते हैं तो माँ उतना केयर नहीं करते हैं जितना बिना बाप के बेटे अपनी माँ का कद्र करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बसंती जी, आप बिंदास रहिए। रोना है तो आप अकेला में भी रो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन कैमरा हमें नहीं लगता कि ऑन कैमरा आपको रोना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हंसने वाला ना एक मुद्दा खोज लेगा, एक पॉइंट खोज लेगा। अरे ये तो आकर के रो रो करके पब्लिक को गुमराह करती है, पब्लिक को बेवकूफ बनाती है और पैसा ऐंठती है। भगवान के दया से आपके पास अच्छा खासा सब चीज लाइफ है। अब आपको रोना क्यों है, क्यों रोना है? और जितना आप रोएंगे, रोना समस्या का समाधान नहीं, जितना रोएंगे उतना ही उनका आत्मा जो है ना, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। इसलिए हमें नहीं लगता है कि आपको रोना चाहिए। अब ऐसे पब्लिक आपकी राय दे रही है कि बीच बीच में रोया कीजिए, तो भाई रोइए, उससे हमें क्या मतलब है जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। इसी वीडियो में एक चीज का और हम रिप्लाई देते हैं। किसी वीडियो पे हमारे पास एक कमेंट आए हुए थे कि आपने तो अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया बसंती जी के लिए, लेकिन बसंती जी ने जो एक केस किए हुए थे, ये कौन सा केस, रेप केस किए थे, उनपे आप क्या बोलेंगी? तो देखिए, किसी की मजबूरी, किसी की बेबसी, किसी की मजबूरी, किसी की बेबसी, किसी की दुश्मनी से हम ये प्राइवेट, ये जो है ना पर्सनल मैटर है, उस पर जब तक अगला मुंह नहीं खोलेगा तब तक हम नहीं रिएक्शन देते हैं। और बात रही उन्होंने रेप केस किया या कुछ भी किया, ये उनकी मजबूरी रही होगी या उनकी दुश्मनी रही होगी, निजी दुश्मनी, उसमें हम दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? हाँ, जब वो मैटर को लेकर के बाहर आएंगी, उनके तरफ से जब आएगा, तब हम उस पर अपनी तर्क वितर्क बातें रखते हैं, जो कि हमने पहले ही रख चुका है। अगर आपको लगता है टाइम है तो जाकर, कैसे तो एक चैनल हमारा डिलीट हो चुका है, इनके मीटर का वीडियो जितना था, एक आध वीडियो उस चैनल पे हो तो हो, लेकिन एक चैनल हमारा डिलीट हो चुका है। इनके ऊपर हम बहुत रिएक्शन दिया करते थे। रेप केस के मैटर में अगर हमारी पुरानी फैमिली होगी तो याद होगा, प्रीति की दुनिया पे बहुत सारा वीडियो आता था। हालांकि बीजी रिएक्शन पे एक आध पीस बचा हो तो बचा हो, हम ज्यादा नहीं कर सकते, गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।